क्या कह रहा है देखिए, इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए इसमें हम बताए थे जहां छोटी से छोटी पूछे उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं, और जहां बड़ी से बड़ी पूछे वहां पे हम निकालते हैं मसा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, 2, 3 और 5। अब इसे खंड विधि से करिए चाहे आप भाग विधि से करिए, आप दोनों तरफ से करेंगे तो हमारा आंसर वैसे में आएगा। देखिए इसमें 2, 3 और 5 ये गुणनखंड विधि से है, यानी 1 गुणे 2, 1 गुणे 3 और 1 गुणे 5। इसे बताए थे कि जो मिलता है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1 मिल रहा है, फिर गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसे गुणा कर दीजिए, 1 2 2 2 6 30 हमारा। इसमें देखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गया, 30 हो गया, जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए देखिए ये तो हमारा गुणनखंड विधि से था। ये हमारा गुणनखंड विधि से था। यहाँ पे देखिए भाग विधि से देख लीजिए, भाग विधि। अब इसमें देखिए 2, 3, 5। अब इसमें 2 से काटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1, अब 3 नहीं आता है, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 से। इसको लॉस देखिए, जब भी लॉसा करते हैं तो हमें ऐसे संख्या से यानी अंक काटा जाता है जब तक वो नीचे एकदम सेम संख्या ना आ जाए या सेम अंक ना आ जाए। यहाँ पे देखिए 1 हो गया पूरा, हमारा देखिए टोटल करके आगे कितना हमारा 1। यहाँ भी लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 पे 6, 6 5 30। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे आप गुणनखंड विधि से करिए चाहे आप भाग विधि से करिए, दोनों हमारा आंसर सेम ही आता है। आइए अब इसका हम अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। तो देखिए आप लोगों को बताया था कि जहां भी बड़ी से बड़ी पूछे तो आप निकालिए मौसा, या अगर वह खंड विधि से निकाल दिए या भाग विधि से निकाल सकते हैं, आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं इसको वह खंड। आइए आप लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पे दिया हमारा 15, 30 और 45। अब इसे गुणनखंड भी कर दीजिए। 15 ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 15, 30, 45। अब इसे देखिए 1 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे 1 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 1 3 3 का 9 9 5 45। और देखिए इसमें कौन सा अंक है जो तीनों मिल रहा है, देखिए यहाँ 5 इसमें तीनों मिल रहा है और 3 तीनों मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 गुणे 3 गुणे 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 3 3 3 5 15, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 है जो
पूरी तरह से, यानी पूरा पूरा बांटा जा सकता है किसको, 15 और 30 और 45 का। यदि किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए अब